Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friend, in today's class, we'll be discussing about the responsibility of State Council of Ministers. So let's get started. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर एनश्राइन्ड विद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इसी रिगार्डिंग जो इसका आर्टिकल 164 है उसमें ये सब चीजें मेंशन भी करी गई है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी बाइफरकेट इट फर्दर इनटू द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों के ही बारे में बात आपकी आर्टिकल 164 में करी गई है. एक हो गई हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हो गई इंडिविजुअल. तो जो जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा जनरल पॉइंट है. उसमें बस ये एक जनरल पॉइंट है कि जो मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस में कब तक रह सकते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. पर हमें पता है गवर्नर इज ओनली एंड ओनली द नेमसेक हेड ऑफ द स्टेट. जो असली पावर्स होती है उनको एक्सरसाइज कौन करता है? सीएम विद हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जब तक सीएम जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे गवर्नर को कि आप इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए, तब तक गवर्नर यूजुअली नहीं ही करता. एंड जो सीएम होते हैं वो क्यों मतलब हटवाते हैं मिनिस्टर्स को उनके ऑफिस से? या तो वो उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है या फिर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो गया है. तो जो ये दो पॉइंट्स होते हैं यही आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप बोलते हैं मिनिस्टर remains in office during the pleasure of governor. उसके बाद आप ये देखते हैं बट रियल पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है उनके सिलेक्शन में या डिसमिसल में? सीएम. एंड वो किस किस कंडीशंस पे हटवा सकते हैं? या तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो गया है, या फिर वो उनके काम से डिससैटिस्फाइड है. तो अगर ऐसा कुछ होता है सिनेरियो तो मिनिस्टर को बोला जाता है या तो आप खुद ही रिजाइन कर दो, या फिर जो सीएम है वो गवर्नर से कहकर उस मिनिस्टर को डिसमिस करा देते हैं. तो ये है आपके दो मेथड्स. उसके बाद बात करते हैं अब थोड़े लेंदियर टॉपिक की, विच इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? वही पहले वाली बात है जो हमने जब सेंटर की जब हम बात कर रहे थे, तो जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ. अगर कोई 10 लोगों की भी एक काउंसिल बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पर्टिकुलर फैक्ट नहीं कह रही हूँ, तो अगर उन 10 में से किसी एक ने भी गलती करी है तो उसके साथ जो बाकी के 9 मेंबर्स है
उनको भी डिसमिस कर दिया जाएगा इफ दे लूज दैट कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें यही होता है, इसमें ये बोला जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे हैव टू रिटेन द कॉन्फिडेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल का इसमें कोई मतलब नहीं है एंड ये इसीलिए लेकर आया गया है जिससे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो स्टेट के लिए एंड सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे और अकाउंटेबल रहे। वो किसी भी तरीके की कोई तानाशाही या फिर आर्बिट्रेरी रूल ना करे कि भाई हमसे तो कुछ पूछने वाला ही नहीं है, हमसे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे। वो यहाँ पर सीन नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसका मेन क्रक्स ये है COM has to maintain confidence in state legislative assembly। असेंबली की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इसके पीछे का मोटिव क्या होता है? so as to ensure that COM is responsible and accountable। और इसमें एक पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही चुने गए हों, कुछ कुछ काउंसिल के मेंबर्स भी होते हैं। बट अगर जब ये पूरी डिसॉल्व हो जाती है, जब ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो काउंसिल के भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी साथ साथ उनको भी डिसमिस कर दिया जाता है। तब उस सिचुएशन में ये मैटर नहीं करता कि यार ये तो असेंबली से नहीं चुने गए थे, ये तो काउंसिल से चुने गए थे, तो इनको तो रहने दिया जाएगा या फिर दे विल रिटेन देयर ऑफिस। नहीं, जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो रही है तो उसके जो सारे मिनिस्टर्स हैं उन सभी को डिसमिस करा भी जाएगा। बट साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब तक एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं चुना जाता है तब तक जो गवर्नर है वो जो पिछली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी या फिर जो डेलीगेट्स थे, मतलब जो भी इंडिविजुअल थे जो उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल थे, वो उन सबसे स्टेट मैटर्स पे कुछ कुछ सलाह ले सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब तक जैसे हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखो ये बातें तो मतलब समझाने की है जिससे आपको थोड़ा पता चले कि क्या प्रोसेस होता है। मेरे हिसाब से मेन तो क्या होता है, सिर्फ आर्टिकल होता है एंड आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव असेंबली पर फोकस करते हैं और काउंसिल पर नहीं करते हैं। एंड जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें तो कुछ ऐसा याद करने लायक है नहीं, वो तो बहुत सिंपल है कि अगर CM को पसंद नहीं आ रहा काम तो वो मिनिस्टर को हटवा सकता है, किसे कहकर, गवर्नर को कहकर। ये तो बात होगी कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। किसी भी तरीके की उनके ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर गवर्नर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है कि हाँ ये ऑर्डर अब स्टेट में लागू होगा एंड सिटीजंस हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, तो उस ऑर्डर में किसी भी तरीके की कोई मिनिस्टर की किसी साइन की कोई जरूरत नहीं होती है कि हाँ मिनिस्टर भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, या फिर उनकी किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई मिसहैप हो जाए, तो किसी पकड़ा जाए तो वो मिनिस्टर भी अकाउंटेबल होगा। ऐसे कुछ नहीं होता। एंड सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जो मिनिस्टर एडवाइस देते हैं गवर्नर को या फिर वो कोई भी जैसे जो डिसीजन लेते हैं, तो उस पर कोई भी तरीके का जो कोर्ट है वो कोई भी तरीके की कोई स्क्रूटिनी या जांच पड़ताल नहीं बिठा सकता। तो इसमें आपको ये 2 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। सबसे पहले हमने बोला था गवर्नर वाला कि भाई वो जो लागू कर रहा है उससे मिनिस्टर को कोई मतलब नहीं है। दूसरा हमने बोला एडवाइस वाला, जिसमें कोई भी कोर्ट है वो स्क्रूटिनी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी आज की क्लास 62 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इसी के साथ साथ हम CM एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टॉपिक को रैप अप कर रहे हैं। नई क्लास में अब हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे
एंड आई होप कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट रेलेवेंट एंड यूजफुल, देन प्लीज लाइक द वीडियो, watch them and subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.